नमस्कार। जैसे हम रूटीन में कोई ना कोई टॉपिक पे बात करते हैं, आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं पेशेंट के, जैसे बाल लगाने। अक्सर जैसे पेशेंट के, हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अभिनव लिखानी की, प्लास्टिक सर्जन। अक्सर जैसे हम पेशेंट के जो बाल लगाते हैं सिर पे, उसमें जैसे हमने नागपुर में भी सुना है, जैसे डेथ होगी पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद, कानपुर में सॉरी शायद, है ना। तो एक तो डेथ हुई है, पहले भी एक बारी हुई थी दिल्ली में, पता नहीं कहीं हुई थी। तो ये क्या रीज़न है सर, कितने प्रिकॉशन लेने चाहिए, किन को लगाने चाहिए, कहाँ पे सही होते हैं, इनके लिए मेन कौन डॉक्टर होता है जिसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है भी वो बंदे होने चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव लिखानी, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, गुरुदेव हॉस्पिटल। आज जैसे डॉक्टर साहब ने हेयर ट्रांसप्लांट की बात छेड़ी है, तो हेयर ट्रांसप्लांट किसको ज़रूरत पड़ती है? जिनका गंजापन है। अब जो गंजापन है वो अगर उसका इंसिडेंस देखें तो 34% है। तो मतलब अगर हमारी 150 करोड़ की पॉपुलेशन मानते हैं तो एटलीस्ट 50 करोड़ लोग गंजेपन का किसी न किसी तरीके से शिकार है। अब गंजेपन का जो मेन इलाज है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा। ठीक है ना। उसमें शॉर्ट होता है कि आपके बाल लेके लगा देते हैं तो उससे बाल आ जाते हैं। अब क्योंकि जो ये पेशेंट है इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वॉल्यूम बहुत होने के चांसेस, और साथ में जैसे कि हमारे मेडिकल में इशू है कि ऑडिट नहीं है, ना अकाउंटेबिलिटी है कि जिसका जो मर्जी है वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन सही क्या है वो लोगों को भी नहीं पता और काफ़ी सारे डॉक्टरों को भी नहीं पता है। अब रही बात हेयर ट्रांसप्लांट क्योंकि एक डे केयर प्रोसीजर है, उसमें कोई लोकल एनेस्थीसिया में होता है, कोई प्रॉपर बेहोशी नहीं करते, तो इस चक्कर में काफ़ी सारे अनऑथराइज टेक्नीशियंस हैं, वो सब भी करने लग गए। इवन काफ़ी सारे डेंटिस्ट भी करने लग गए। लेकिन जो हेयर ट्रांसप्लांट है, जो एक हमारा गज़ट निकलता है, इंडिया का गज़ट, जिसमें सारे के सारे रूल्स लॉज निकलते हैं, उस गज़ट में निकला हुआ है कि आइदर प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट हु इज ट्रेन्ड इन 3 years इन हेयर ट्रांसप्लांट इज ऑथराइज टू डू हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट होता लोकल में ही है, लोकल एनेस्थीसिया में होता है, लेकिन अगर वो बिगड़ जाता है तो सीधा उसमें ब्रेन में इन्फेक्शन जाता है, और फिर एक बार ब्रेन में इन्फेक्शन गया तो उसमें कोई तरीका ही नहीं कि बचा पाए। अच्छा, इसकी वजह से डेथ हुई है पेशेंटों की जैसे? हाँ, इनके हुआ यही था कि फेशियल सेलुलाइटिस हुआ, फेशियल सेलुलाइटिस के बाद कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हुआ और उसके बाद इमीडिएट डेथ हो गई। ठीक है, और इसका रीज़न क्यों हुआ ये फेशियल सेलुलाइटिस, उसका था कि जैसे हमारे यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो हम उसको प्रॉपर ओटी में, प्रॉपर एंटीबायोटिक कवर में, पूरा स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करके, बिल्कुल जो पके हुए इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं से करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे किसी भी कमरे में खोल दिया, उधर हेयर ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक रीज़न है ना सर? यही रीज़न है सर, बहुत बड़ा रीज़न ही यही है ना, क्योंकि आपको करना ये है तो सर्जरी, चाहे आप लोकल एनेस्थीसिया में करो, है तो सर्जरी, और सर्जरी के लिए जो एक सेट पैटर्न नियम होते हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आप उन सेट नियम को के विरुद्ध जाके कुछ ना कुछ करेंगे तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन होगी। और जनरली ये यंग बंदे कराते हैं, तो एक यंग डेथ में घर को और पूरा काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, तो इस चक्कर में। हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बीमारी तो है नहीं, बेसिकली तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। हाँ जी, वो वो अपने आपको ठीक होने के लिए, ठीक दिखने के लिए कराता है, ना कि उसका कोई बेचारे का कोई और उसमें कोई रीज़न है कोई रीज़न ना। है। तो बेसिकली क्या होता है कि मेरी कोई थोड़ा बहुत सस्ते के चक्कर में भी या नज़दीक के चक्कर में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दाढ़ी वगैरह में भी हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह? दाढ़ी का भी ट्रांसप्लांट होता है, सर के बालों का भी होता है, आईब्रोज का भी होता है। अच्छा, जहाँ जहाँ आप बाल लगवाना चाहते हैं वहाँ सब जगह लग सकते हैं। ठीक। लेकिन बात है कि एक प्रॉपर अच्छे सेंटर में कराए, एक प्लास्टिक सर्जन या एक डर्मेटोलॉजिस्ट हु इज ट्रेन्ड इन 3 years इन हेयर ट्रांसप्लांट, उसके अंडर में करवाए। किसी भी ऐसी जगह में नहीं कराए, तो क्योंकि आप अपनी जान के साथ भी जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गज़ट में नोटिफिकेशन आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी चल रहा है। और इस पर कोई ना हमारा प्रशासन, ना कोई इस पर कोई एक्शन उठा रहा है। और आप अगर जाएंगे चंडीगढ़ तक में भी इतने अनऑथराइज सेंटर खुले हुए हैं जिस पर कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई उस पर कोई नोटिस नहीं दिया आज तक उनको, ना कोई उन पर कार्रवाई हुई है, बस चले जा रहा है। यहाँ
रोपड़ में ही आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि हो रहा है। चलो ये तो सरकार के काम है ना, हमारा हाँ, काम। सरकार का काम है, हाँ, लेकिन हमें तो ये है, हम तो आप लोगों को यही मैसेज देंगे कि बेसिकली जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो एक्चुअल में कराना है वो मॉड्यूलर ओटी होना चाहिए, प्लास्टिक सर्जन की सुपरविजन के अंडर हो, क्योंकि ये इनका ही काम है या डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है। तो इनके सक्सेस रेट भी ज़्यादा होगा। जैसे हम PRPC क्या लगाते हैं सर? PRP। हाँ, PRP लगाते हैं ना सर। हाँ जी, हाँ जी। जैसे PRP वगैरह लगाते हैं हम, तो वो जैसे अंदर लगाना होता है उसको, वो करके वो ज़्यादा अच्छा है, और क्योंकि रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे आते हैं और अच्छा भी होता है ना सर। लोग PRP है, PRP भी बनानी नहीं आती। जो इन अनऑथराइज सेंटर में है वो जस्ट प्लाज्मा लेते हैं, उसी को लगा देते हैं, उसको बोलते हैं जी हमने PRP लगा दी। लोग PRP का फुल फॉर्म ही नहीं पता जहाँ पे वो लगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, वही बात है। क्योंकि ना देखो, जैसे हम भी है, हमें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पता इन चीज़ों में, क्योंकि काम आप लोगों का है, तो आप लोगों को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज है। तो मेरे ख्याल से जहाँ अच्छी जगह हो, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ अच्छी जगह हो, जहाँ आपको पूरा कॉन्फिडेंस भी हो, और जहाँ पे प्लास्टिक सर्जन साथ में अवेलेबिलिटी हो, और वो प्रॉपर तरीके से बाद में भी हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद में भी इसका मतलब जैसे वो PRP वगैरह लगाने अंदर, तो वो भी फिर पेशेंट को प्रॉपर तरीके से चला जाएंगे और रिजल्ट भी ज़्यादा आएंगे ना सर। बिल्कुल अच्छे। हाँ, अच्छे रिजल्ट आएंगे। सो ये चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। आप कहीं भी कराओ कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी जगह कराओ तो आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और आप सेफ भी होंगे। भगवान ऐसे ही आप लोगों को सबको खुशी रखे। सत श्री अकाल।